नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज़ चैनल। आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आए हैं जालूपुर और यहाँ पे आपको एक सनकी की इस खबर की मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। छत्री राजपूत महासभा की, जो अखिल भारतीय छत्री राजपूत महासभा युवा एकता मंच है, यहाँ के हम कुछ पदाधिकारियों से बात करेंगे और कुछ उनसे हम चर्चाएं करेंगे कि किस बारे पे हम ये सभा की, ये हम जो महाकुंभ रख रहे हैं, इस पे हम क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को। तो ओवर टू यू, मैं बात कराऊंगा आपको। सर, एक हमारे जितने भी हैं पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, कुछ लोगों हैं, हम उनसे बात करेंगे ज़रूर। आइए सर, ओवर टू यू। हम मिलाते हैं। यहाँ पे एक पदाधिकारी हैं जो बीजेपी के भी कार्यरत हैं और क्षत्रिय महासभा के भी पदाधिकारी आ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी इंद्र जी, आपका नाम बताइए। मैं इंद्रेश सिंह रघुवंशी। आप क्षत्रिय महासभा में कब से हैं सर? और छत्री महासभा में भारतीय जनता पार्टी में जिनका लगभग 8 साल रहा, जो मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। और क्या मैं है सर ये महासभा की, आप यहाँ पे भी पदाधिकारी हैं, तो क्या है सर महासभा का एक, तो जनता के लिए क्या एक नया संदेश है या क्या देना चाहती है? जनता को क्या देना है? देश के लिए छत्रियों ने बलिदान किया है, कुर्बानी दिया है, हाँ। अपना रक्त बहाया है। और हम लोगों की यही सोच है कि देश को जितनी बलिदानी चाहिए उसमें छत्री हमेशा तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। ये मतलब कह सकते हैं कि आगे भी छत्री जो है समाज में हमेशा छोटों को हमेशा सहयोग दिया है, छोटों को हमेशा कुछ सहूलियतें दी गई हैं, तो मान सकते हैं कि आप ये क्षत्रिय महासभा से आप उन सबको दिला सकते हैं। हम हमेशा सहयोग मेरे पूर्वजों ने दिलाया। मेरे पूर्वजों ने सारे लोगों को सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया है और उनको संतुष्ट रखा है। हम लोग भी यही चाहेंगे कि जो हम लोगों को चाहते हैं, हम लोग उनको भी चाहते हैं और उनको चाहते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय महासभा के पूरे सारे पदाधिकारियों के एक रूपरेखा में है और ये हमेशा ध्यान देना चाहती है कि छोटे वर्गों को हम सहयोग देते रहें और छोटे वर्गों को हम सहूलियत भी दें। आइए हम और भी लोगों से भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? शैलेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आप क्षत्रिय महासभा के बारे में कुछ बताएं। क्षत्रिय महासभा देखिए, हम लोगों के पूर्वजों का एक बहुत बड़ा बलिदान है जिससे आज हम लोग खड़े हैं। जैसे कि क्षत्रियों ने पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपने रक्त बहाए हैं। और क्षत्रियों ने हमारे पूर्वजों ने किसी भी मुग़ल शासन से या किसी से लड़ाई हुआ है उसमें हमारे क्षत्रियों का ही बलिदान है और किसी अन्य वर्ग के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो लड़ाई क्षत्रियों ने पहले समाज के लिए लड़ी है, आज हम क्षत्रियों युवा जो है फिर से वही इतिहास दोहराना चाहते हैं, ताकि हम लोगों का जो वर्चस्व उस समय कायम था आज भी बना रहे। सर, ये सभा कितने साल पुरानी है? ये सभा तो हम लोगों का बहुत पुरानी है। ये जी सन 67 से ये सभा है। और हमारे ये जालूपुर में आप लोग का भी यहाँ आयोजन है महाराणा जी कुंभ महाराणा का। प्रताप कुंभ है। तो ये इसके बारे में यहाँ बता सकते हैं कि कितनी आबादी, कितनी जनता आने की हुई? जी ये तो 10,000 से ऊपर की उम्मीद है हम लोगों की। और देखिए 29 तारीख को ये महाकुंभ में मतलब आप लोग अभी जागरूकता कर रहे हैं, अपने लोगों से बात जी लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं और लोगों को आने के लिए हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप हमें बताइए, आप अपनी सभा के बारे में बताइए। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने लोगों से बुलाने के लिए, या उन्हें क्या अपने लोगों के लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे जाति क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो अपने जाति के प्रति जागरूक रहें और अपने जो धर्म के या अपने जातियों में जो लोग दबे हुए हैं, छूटे हुए हैं, हम उनका सहयोग करें और उनको उठा करके अपने कार्य। ये देखा जा रहा है कि सर यहाँ की जो जनता है, जो क्षत्रिय महासभा के जितने भी लोग हैं, उनमें बड़ी होकार भरी हुई है कि हम पीछे नहीं हैं, हम भी एक एकता है, हमारी एकता में दम है। और क्षत्रिय महासभा पुरानी है, जो कि सन 64 से ये बनी हुई है और ये पहले भी कार्य कर रही थी। आज यहाँ जालूपुर में भी एकत्रित हुई है, नई तरह से नए युवाओं को जोश भरती हुई दिखा रही है। आइए हम यहाँ पे एक और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को
समस्त राजपूत समाज को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम जैसा कि जानते हैं कि 29 अक्टूबर दिन रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। तो उस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हम आज जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं। क्षत्रिय महासभा का आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय हैं उनको एक मंच पर साथ लाया जाए, ताकि वह समाज के उत्थान हेतु जो भी वो सहयोग दे सके वह सहयोग करें। मतलब ये सभा से सभी लोग को सहयोग करने के लिए ही अपील की जाती है ताकि जी। हम छोटे वर्गों को कर दें। ऐसा नहीं है कि हम ये सभा में इस तरह का बना नहीं रहे हैं नहीं, कि हम यह एक ही केवल जातिवादी ना का ऐसा हाँ कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, हम ये समस्त जाति समस्त समाज के लोगों के क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, जैसा कि हम जानते हैं क्षत्रिय वह है जो क्षति से रक्षा करता है, क्षति किसी की हो सकती है। धन्यवाद अजी। आज ये हम मिलाते हैं और भी कुछ हमारे नवयुवक काशी विद्यापीठ के अंकित सिंह। आइए इनसे ही मिलते हैं कि ये भी क्षत्रिय महासभा के पुराने कार्यरत हैं। अंकित जी, आप अपना परिचय करें। मैं अंकित कुमार सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिशंकर पीजी कॉलेज और विशेष अधिवक्ता भी। बहुत बढ़िया भी अधिवक्ता है तो आप पूरी तरह से जानते हैं। ये बताइए अंकित जी, क्षत्रिय महासभा में आप कितने वर्ष से? हम लोग तो शुरू से ही हैं, जब से हम लोग होश संभाले हैं। हम लोग के बड़े गार्जियन और जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं सभी लोग थे, तो हम लोग भी वहीं पे शुरू से उसी में लगे हैं। आपने अभी तक कुछ बोलते हैं कि ये महासभा से बहुत छोटे वर्गों को या किसी ज़रूरतमंद वालों की जो उन्हें मदद भी दी गई है, तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? शुरू से सबसे जनता ये जानना चाहती रहती है ना कि भैया आप क्षत्रिय समाज जो है शुरू से ही जितने भी वर्ग हैं समाज में, चाहे वो किसी जात किसी बिरादरी के हों, क्षत्रिय समाज शुरू से सबको साथ लेके चला है। और क्षत्रिय समाज शुरू से सबके सुख और दुख में हिस्सेदारी किया है, भागीदारी रहा है उनका। और आज से नहीं, ये हम लोग के पूर्वज जो इतिहास है पहले से लेके आज तक में वो परंपरा चली आ रही है। उस परिपाटी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिर से अपना एक नया संगठन जो है हम लोग का विगत कई वर्षों से लगातार चला रहा है, उस संगठन को हम लोग और बृहद रूप में समाज में उतारने के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। धन्यवाद जी। हम अभी यहाँ के भी मेन जो है आयोजक जो हैं बनारस जिला के, आइए हम पहले उनसे बात करते हैं क्योंकि उनकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वो ही पूरा इन सबको एकजुट करना चाह रहे हैं। सारे एकजुट भी हुए हैं, ये गांव-गांव शहर घूमना भी है उनका। वे सारे लोगों को जागृत करते हैं कि भैया ये हमारी सभा है, इस सभा से हम और लोगों को क्या ज़्यादा दे सकते हैं। आइए हम मिलाते हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी से। भूपेंद्र जी नमस्कार, स्टार मैक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रि के पावन पर्व के लिए। तो सर बताइए हमें कुछ क्या है और क्या नया चीज़ें और भी दे सकते नया हैं? चीज़ें बहुत कुछ हमारे भाइयों ने अभी बताया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का जो आयोजन यहाँ पे महाराणा प्रताप महाकुंभ रखा गया। महाराणा प्रताप महाकुंभ का नाम क्यों रखा गया, इस पर आप सोचें और लोगों तक बात को पहुँचाए। महाराणा प्रताप की सोच थी, जो छोटे छोटे तबके मिला के उन्होंने संगठन यानी सेना बनाई, छोटे लोग परिवारों को चाहे किसी जात को मिला के एक सेना बनाई, तब जाके आक्रांताओं से लड़ने का काम किया। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मेन उद्देश्य है, आपके चैनल के माध्यम से इस देश को बताना चाहते हैं, तमाम पार्टियों को बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप महाकुंभ में जो ये आयोजन रहा है उस मंच का कहीं दुरुपयोग नहीं होगा, न उसमें किसी जात पे टिप्पणी होगी न किसी पार्टी में। हमारी लड़ाई है अपने समाज को एक मंच पे खड़ा करने की, अपने तमाम माताओं बहनों को सम्मान, जो गरीब हमारे समाज में है उनका उत्थान कैसे हो, हमारे तमाम युवा भाई जो समाज में बहुत पिछड़े हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत है हो, इस मंच पे ये होगा। और दूसरे समाज को भी एक कहेंगे हम लोग उस मंच के माध्यम से कि हमारे पुरखों ने हमेशा इस देश के गरीबों के लिए लड़ा है। आप बताइए पूरे देश में, पूरे जब से देश आज़ाद हुआ, बताइए आप कि क्या राजपूतों ने अपने लिए लड़ा है, अपने समाज के लिए लड़ा है? कभी नहीं लड़ा है। दूसरे समाज के लिए अपने बच्चों के गर्दनें कटवा दी। 18-18 साल की माताएं अपने बच्चों को हमेशा लड़ाई में भेजती थी दूसरे के लिए। तो ये मंच हमेशा लोगों के साथ खड़ा है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी समाज हो। न हमारा किसी पार्टी से द्वेष है, न किसी समाज से द्वेष है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि राजपूतों पे उंगली उठाने वाले कभी अपने भविष्य में भी झांके कि राजपूत नहीं रहेगा तो इस देश में
जो लड़ाई तुम्हारा लड़ने वाला है फिर तुम बचोगे नहीं, तो इसलिए मेरे साथ खड़े रहो। राजपूत हमेशा तुमसे तुम्हारे साथ खड़ा होने का काम करेंगे। यही तो नारा ही होता है, क्योंकि ये क्षत्रिय महासभा का एक नारा है, जिसका जितना अधिकार, जिसका जितना बलिदान, उसका उतना अधिकार। हाँ, इसका मेन उद्देश्य है। आजकल देख रहे हैं आप, चल रहा है देश में आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण क्या हुआ? एक 10 साल के लिए बना था, भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए बनाया था। क्या हुआ? उसको बढ़ाते रहे, ये वोट की पॉलिटिक्स होती रही। वोट के बढ़ाते बढ़ाते आज सवर्णों के बच्चे कहाँ हैं? सवर्णों के बच्चे 40% जो दलित पिछड़े आरक्षण के लोग हैं वो नौकरी पा जाते हैं। हम 90% 95% पाकर नौकरी। क्यों भेदभाव? जब देश एक है, एक देश में कानून है, तो हमारे लिए अलग कानून क्यों बनाया जा रहा है? हमारे मंच का यही माध्यम है कि कानून में अगर एक देश लागू आप करने की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सवर्ण होते हैं, ना कि दलित पिछड़े। दलित पिछड़े क्या है भाई? हमारे गांव में आइए ना, मैं दिखाता हूँ कि आपसे ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा हम खुद उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। आप देखेंगे खेतों, आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें उनको देकर अधिया पे, पैसे पे, किसी तरह उनका लालन पोषण करने का काम करते हैं। ये महाराणा प्रताप की सोच है। हम किसी जात और किसी व्यवस्था से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा है कि हमारे समाज का, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा में अधिकारें प्रतिदिन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है भाई? क्यों कम हो रही है? अभी आप बिहार में देखेंगे, जनता की गिनती हुई, जनसंख्या की, हम 3%, जबकि बिहार में 9% राजपूत हैं। लेकिन हमको क्या दिया गया? ये जितनी जनसंख्या की गिनतियां हो रही हैं, ये किसी गरीब भाई के लिए, लाभ के लिए नहीं हो रहा है। ये आने वाले टाइम में फिर से आग लगाने की जाति की व्यवस्था है। इन नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का काम होगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने का मेरा ये सोच ये है कि अभी देखिए देशों में लड़ाई हो रही है, इजराइल में लड़ाई हो रही है। मैं उस बात को रखना चाहता हूँ, क्षत्रियों ने हमेशा सही के लिए लड़ा है, देश के लिए लड़ा है। तो इजराइल के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ही नहीं, पूरे राजपूत हिंदुस्तान के खड़े हैं। इजराइल के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि इजराइल के सोते हुए बच्चों को मारा गया, उनकी बच्चियों को बलात्कार किया गया। क्या वो देश में नहीं आते हैं? क्या उसके साथ अपराध नहीं होता है? आतंकवादियों जैसा बरता हुआ। तो क्षत्रिय समाज हमेशा खड़ा है। सभी दलित गरीब जितने भाई, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय हमेशा आपके साथ खड़ा था, है और रहेगा। आपको विचलित होने की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे आपके बीच में लड़ा रहे हैं उनको आप झापड़ मार के भगाने का काम करिए, क्योंकि आपका उद्धार क्षत्रिय हमेशा किया है। वो इतिहास गवाह है। भगवान राम ने, देखिए, भगवान राम ने सबरी का पैर खाया, निषाद राज को गले लगाया। उन्होंने दिखाया कि क्षत्रिय क्या कर सकते हैं। आप खुद मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा है। भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय थे। अपने कर्तव्य से वो देश के, पूरे विश्व के कर्तव्य से। लेकिन उसमें क्या क्षत्रियों ने कहा कि हमको रखिए? जो कमेटी बन रही, कहा ये देश के लिए समर्पित कर दिया है राजपूतों ने। अब इससे बड़ा कोई आपको धर्म दिखाई नहीं देगा। महाराणा प्रताप ने गरीबों से मिला के, अभी हम खुद बात बताइए, हमारे यहाँ पूर्वांचल में तमाम राजपूत नेता हैं, आप देखे होंगे। किस राजपूत का वो कल्याण करते हैं? नहीं करते हैं। वो दलित हो, पिछड़ों, सबका कल्याण करते हैं। फिर भी राजपूत आपके लिए लड़ता है। तो उन नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि आपसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जेन्युइन जो मुद्दा है समाज का, उसको भी उठाने का काम कर लिए। बस धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहता हूँ। स्टिल है कि अभी जी अंकित जी शायद कुछ और भी बताना चाहते हैं रिजल्ट में पूरा जी। एक बात आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, 29 अक्टूबर को आइए, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है मेरे साथियों। जालूपुर कच्चा बाबा मंदिर में आप लोग यहाँ दर्शन करिए, और वहीं कच्चा बाबा इंटर कॉलेज पे जाकर अपने इस जो स्वाभिमान की लड़ाई है, इसको आके अधिक से अधिक मूड़ी गिनाने का काम करिए। न आप कुर्सी खोजिए, न माला खोलिए, न मंच खोजिए, क्योंकि आज की लड़ाई हो रही है जिसका जितना जनसंख्या, तो उस जनसंख्या पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो देश के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है उसको भी हक मिलना चाहिए। आपसे अधिक से अधिक निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आइए इस स्वाभिमान की लड़ाई में 29 अक्टूबर को आपके पूर्वांचल के तमाम बड़े बड़े जितने हमारे गांव से लेकर बाहर तक सभी लोग आ रहे हैं। आप सब आइए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जी अंकित, आप कुछ बताना चाहते हैं? यहाँ पे जिससे हम लोग जो भी अपना है, हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी, तो क्षत्रिय तो एक वर्ण है, और जो समाज के लिए लड़ा है वही क्षत्रिय है। हाँ, वही क्षत्रिय है। समाज के लड़ने वाला अभी इस कार्यक्रम को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि अरे ये ठाकुरों का प्रोग्राम है। हाँ, अगर ये ठाकुरों का प्रोग्राम रहता तो हम अखिल भारतीय राजपूत महासभा करते, न कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करते। क्षत्रिय तो एक वर्ण है, और जो समाज के लिए लड़ेगा हर वो एक व्यक्ति क्षत्रिय है।
और समाज में सबसे ज़्यादा अगर योगदान, अगर समाज की लड़ाई में, राष्ट्र की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो उसमें राजपूतों का रहा है। लेकिन और भी जो वर्ग थे और भी जो बिरादरी के लोग थे, वो जब समाज की लड़ाई में, राष्ट्र की लड़ाई में जब वो आगे आए तो उनको क्षत्रिय बोला गया, क्योंकि वो अपने देश और अपने राष्ट्र, अपने लोगों, अपने संस्कार की, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो आगे आए थे, इसलिए उनको क्षत्रिय बोला गया। और यहाँ पे हम अभी मार्केट में घूम रहे थे, कुछ लोग बोले अरे ये तो ठाकुरों का कार्यक्रम है, लेकिन उनको ये हम बताना चाहते हैं कि ये ठाकुरों का कार्यक्रम नहीं। अगर ठाकुरों का कार्यक्रम रहता तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नहीं रहता, या अखिल भारतीय राजपूत महासभा रहता। इसलिए हमें हर जाति, हर वर्ण, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है, और हर वर्ग के लोगों के लिए ही हम लोग आज एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पे जो 29 अक्टूबर को संत श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो महाकुंभ का आयोजन होना है, इसमें हम चाहते हैं कि जो जितने भी आयोजन का हमारा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ आए, जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके परिवारों का सम्मान, और भी जो यहाँ पे प्रतिभाशाली लोग हैं उनका सम्मान। और ये नहीं कि ये किसी राजपूत बिरादरी के लोग, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को सकते हैं। और राजपूत बिरादरी कभी अपनी बिरादरी के लिए नहीं लड़ा है। राजपूत बिरादरी सदैव अगर लड़ा है तो अपनों के लिए लड़ा है, अपने देश, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कार के लिए लड़ा है। और इसको आप अगर एक बिरादरी के नाते देखेंगे तो ये गलत होगा। हम लोग का एक उद्देश्य है कि समाज में रहना है और समाज में सबको एक मंच के तले रखना है। हमको कोई राजनीतिक बात हमको नहीं करनी है, ना हमको कोई राजनीतिक मुद्दा उठाना। हाँ, हमें बात समाज की, हमें बात राज्य की, हमें बात देश की करनी है। और देश और समाज, राज्य की बात तभी हो सकती है जब सब वर्ग के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग जब एक मंच पर इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर जो सीन बनेगा उसको हाँ आप क्षत्रिय महासभा के रूप में देख सकते हैं। और वही हम लोग का उद्देश्य है कि लोग, हर वर्ग के लोग एक मंच पे जुटे और पूरा समाज उसको देखे कि हाँ यहाँ पे क्षत्रिय महासभा का एक बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र को हितकारी है, जो हर गरीब लोगों के लिए काम करे। यहाँ से मैं शत्रुघ्न सिंह, स्टार मैक्स न्यूज़ चैनल। धन्यवाद सर आपका। आइए सर, ओवर टू यू। हम मिलाते हैं यहाँ पे एक पदाधिकारी हैं जो बीजेपी के भी कार्यरत हैं और क्षत्रिय महासभा के भी पदाधिकारी आ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी इंद्र जी, आपका नाम बताइए। मैं इंद्र सिंह रघुवंशी। आप क्षत्रिय महासभा में कब से हैं सर? और क्षत्रिय महासभा में भारतीय जनता पार्टी जिनका लगभग 8 साल रहा, जो मैं जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। और क्या है सर ये महासभा की, आप तो यहाँ पे भी पदाधिकारी हैं, तो क्या है सर महासभा का एक, तो जनता के लिए क्या एक नया संदेश है या क्या देना चाहती है? जनता को क्या देना है? देश के लिए क्षत्रियों ने बलिदान किया है, कुर्बानी दिया है, अपना रक्त बहाया है। और हम लोगों की यही सोच है कि देश को जितनी बलिदानी चाहिए उसमें क्षत्रिय हमेशा तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा। ये मतलब कह सकते हैं कि आगे भी क्षत्रिय जो है समाज में हमेशा छोटों को हमेशा सहयोग दिया है, छोटों को हमेशा कुछ सहूलियतें दी गई है, तो मान सकते हैं कि आप ये क्षत्रिय महासभा से आप उन सबको दिला सकते हैं। हम हमेशा सहयोग मेरे पूर्वजों ने दिलाया। मेरे पूर्वजों ने सारे लोगों को सारी सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया है और उनको संतुष्ट रखा है। हम लोग भी यही चाहेंगे कि जो हम लोगों को चाहते हैं हम लोग उनको भी चाहते हैं और उनको चाहते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय महासभा के पूरे सारे पदाधिकारियों के एक रूपरेखा में है और ये हमेशा ध्यान देना चाहती है कि छोटे वर्गों को हम सहयोग देते रहें और छोटे वर्गों को हम सहूलियत भी दें। आइए हम और भी लोगों से भी बात करेंगे। सर आपका नाम? शैलेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आप क्षत्रिय महासभा के बारे में कुछ बताएं। क्षत्रिय महासभा देखिए, हम लोगों के पूर्वजों का एक बहुत बड़ा बलिदान है, जिससे आज हम लोग खड़े हैं। जैसे कि क्षत्रियों ने पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपने रक्त बहाए हैं। और क्षत्रियों ने हमारे पूर्वजों ने किसी भी मुग़ल शासन से या किसी से लड़ाई हुआ है उसमें हमारे क्षत्रियों का ही बलिदान है और किसी अन्य वर्ग के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो लड़ाई क्षत्रियों ने पहले समाज के लिए लड़ी है, आज हम क्षत्रियों युवा जो है फिर से वही इतिहास दोहराना चाहते हैं, ताकि हम लोगों का जो वर्चस्व उस समय कायम था आज भी बना रहे। सर ये सभा कितने साल पुरानी है? ये सभा तो हम लोगों का बहुत पुरानी है। ये जी सन 67 से ये सभा है। और हमारे
ये जालूपुर में आप लोग का भी यहाँ आयोजन है महाराणा जी, कुंभ महाराणा का। प्रताप कुंभ है। तो ये इसके बारे में यहाँ बता सकते हैं कि कितनी आबादी, कितनी जनता आने की उम्मीद? जी, ये तो 10,000 से ऊपर की उम्मीद है हम लोगों की। और देखिए 29 तारीख को ये महाकुंभ में मतलब हम मतलब आप लोग अभी जागरूकता कर रहे हैं, जी, अपने जी, लोगों से बात जी, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं और लोगों को आने के लिए हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप हमें बताइए, आप अपने सभा के बारे में बताइए। आप यहाँ पे तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने लोगों से बुलाने के लिए, या उन्हें क्या पहले यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हमारे जाति क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो अपने जाति के प्रति जागरूक रहें और अपने जो धर्म के या अपने जातियों में जो लोग दबे हुए हैं, छूटे हुए हैं, हम उनका सहयोग करें और उनको उठा करके अपने कार्य। ये देखा जा रहा है कि सर यहाँ की जो जनता है, जो क्षत्रिय महासभा के जितने भी लोग हैं, उनमें बड़ी होकार भरी हुई है कि हम पीछे नहीं हैं, हम भी एक एकता है, हमारी एकता में दम है। और क्षत्रिय महासभा पुरानी है, जो कि सन 64 से ये बनी हुई है और ये पहले भी कार्य कर रही थी। आज यहाँ जालूपुर में भी एकत्रित हुई है, नई तरह से नए युवाओं को जोश भरती हुई दिखा रही है। आइए हम यहाँ पे एक और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को, समस्त राजपूत समाज को नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम जैसा कि जानते हैं कि 29 अक्टूबर दिन रविवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का आयोजन श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। तो उस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हम आज जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। क्षत्रिय महासभा का आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय हैं उनको एक मंच पर साथ लाया जाए, ताकि वह समाज के उत्थान हेतु जो भी वह सहयोग दे सकें वह सहयोग करें। मतलब ये सभा से सभी लोग को सहयोग करने के लिए ही अपील की जाती है, ताकि जी। हम छोटे वर्गों को कर दें। ऐसा नहीं है कि हम ये सभा में इस तरह का बना नहीं रहे हैं नहीं, कि हम यह एक ही केवल ना जातिवादी ना का ना, ऐसा हाँ नहीं होता है। बिल्कुल, हम ये समस्त जाति समस्त समाज के लोगों के क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, जैसा कि हम जानते हैं क्षत्रिय वह है जो क्षति से रक्षा करता है, क्षति किसी की हो सकती है। धन्यवाद सर जी। आज ये हम मिलाते हैं और भी कुछ हमारे हैं, हमारे नवयुवक काशी विद्यापीठ के अंकित सिंह। आइए इनसे ही मिलते हैं कि ये भी क्षत्रिय महासभा के पुराने कार्यरत हैं। अंकित जी, आप अपना परिचय करें। मैं अंकित कुमार सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिशंकर पीजी कॉलेज और पेशे से अधिवक्ता भी। बहुत बढ़िया जी, अधिवक्ता है तो आप पूरी तरह से जानते हैं। ये बताइए अंकित जी, क्षत्रिय महासभा में आप कितने वर्ष से? हम लोग तो शुरू से ही हैं, जब से हम लोग होश संभाले हैं। हम लोग के बड़े गार्जियन और जो हम लोग के मार्गदर्शक हैं सभी लोग थे, तो हम लोग भी वहीं पे शुरू से उसी में लगे हैं। आपने अभी तक कुछ बोलते हैं कि ये महासभा से बहुत छोटे वर्गों को या किसी जरूरतमंद वालों की जो उन्हें मदद भी दी गई है, तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? क्योंकि जनता ये जानना चाहती रहती है ना कि भैया आप क्षत्रिय समाज जो है शुरू से ही जितने भी वर्ग हैं समाज में, चाहे वो किसी जात किसी बिरादरी के हों, क्षत्रिय समाज शुरू से सबको साथ लेके चला है। और क्षत्रिय समाज शुरू से सबके सुख और दुख में हिस्सेदारी किया है, भागीदारी रहा है उनका। और आज से नहीं, ये हम लोग के पूर्वज जो इतिहास है पहले से लेके आज तक में वो परंपरा चली आ रही है। उस परिपाटी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिर से अपना एक नया संगठन जो है हम लोग का विगत कई वर्षों से लगातार चला रहा है, उस संगठन को हम लोग और बृहद रूप में समाज में उतारने के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। धन्यवाद जी। हम अभी यहाँ के भी मेन जो है आयोजक जो हैं बनारस जिला के, आइए हम पहले उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वो ही पूरा इन सबको एकजुट करना चाह रहे हैं। सारे एकजुट भी हुए हैं, ये गांव-गांव शहर घूमना भी है उनका। वे सारे लोग को जागृत करते हैं कि भैया ये हमारी सभा है, इस सभा से हम और लोगों को क्या ज़्यादा दे सकते हैं। आइए हम मिलाते हैं माननीय भूपेंद्र सिंह जी से। भूपेंद्र जी नमस्कार, स्टार मैक्स चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रि के पावन पर्व के लिए। तो सर बताइए हमें कुछ क्या है और क्या नया चीज़ें और भी दे सकते नया हैं? चीज़ें बहुत कुछ हमारे भाइयों ने अभी बताया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का जो आयोजन यहाँ पे महाराणा प्रताप महाकुंभ रखा गया। महाराणा प्रताप महाकुंभ का नाम क्यों रखा गया, इस पर आप सोचें।
और लोगों तक बात को पहुंचाए। महाराणा प्रताप की सोच थी, जो छोटे छोटे तबके मिला के उन्होंने संगठन यानी सेना बनाई, छोटे लोग परिवारों को चाहे किसी जात को मिला के एक सेना बनाई, तब जाके आक्रांताओं से लड़ने का काम किया। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मेन उद्देश्य है, आपके चैनल के माध्यम से इस देश को बताना चाहते हैं, तमाम पार्टियों को बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप महाकुंभ में जो ये आयोजन रहा है उस मंच का कहीं दुरुपयोग नहीं होगा, न उसमें किसी जात पे टिप्पणी होगी, न किसी पार्टी में। हमारी लड़ाई है अपने समाज को एक मंच पे खड़ा करने की, अपने तमाम माताओं बहनों को सम्मान, जो गरीब हमारे समाज में है उनका उत्थान कैसे हो, हमारे तमाम युवा भाई जो समाज में बहुत पिछड़े हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत हो, इस मंच पे ये होगा। और दूसरे समाज को भी एक कहेंगे हम लोग उस मंच के माध्यम से कि हमारे पुरखों ने हमेशा इस देश के गरीबों के लिए लड़ा है। आप बताइए पूरे देश में, पूरे जब से देश आज़ाद हुआ, बताइए आप कि क्या राजपूतों ने अपने लिए लड़ा है, अपने समाज के लिए लड़ा है? कभी नहीं लड़ा है। दूसरे समाज के लिए अपने बच्चों के गर्दनें कटवा दी। 18-18 साल की माताएं अपने बच्चों को हमेशा लड़ाई में भेजती थी दूसरे के लिए। तो ये मंच हमेशा लोगों के साथ खड़ा है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी समाज हो। न हमारा किसी पार्टी से द्वेष है, न किसी समाज से द्वेष है, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि राजपूतों पे उंगली उठाने वाले कभी अपने भविष्य में भी झाके कि राजपूत नहीं रहेगा तो इस देश में जो लड़ाई तुम्हारा लड़ने वाला है फिर तुम बचोगे नहीं। तो इसलिए मेरे साथ खड़े रहो, राजपूत हमेशा तुमसे तुम्हारे साथ खड़ा होने का काम करेंगे। यही तो नारा ही होता है, क्योंकि ये क्षत्रिय महासभा का एक नारा है, जिसका जितना अधिकार, जिसका जितना बलिदान, उसका उतना अधिकार। हाँ, इसका मेन उद्देश्य है। आजकल देख रहे हैं आप, चल रहा है देश में आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण क्या हुआ? एक 10 साल के लिए बना था, भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए बनाया था। क्या हुआ? उसको बढ़ाते रहे, ये वोट की पॉलिटिक्स होती रही। वोट के बढ़ाते बढ़ाते आज सवर्णों के बच्चे कहाँ हैं? सवर्णों के बच्चे 40% जो दलित पिछड़े आरक्षण के लोग हैं वो नौकरी पा जाते हैं। हम 90% 95% पाकर नौकरी। क्यों भेदभाव? जब देश एक है, एक देश में कानून है, तो हमारे लिए अलग कानून क्यों बनाया जा रहा है? हमारे मंच का यही माध्यम है कि कानून में अगर एक देश लागू आप करने की बात कर रहे हैं तो इसमें भी सवर्ण होते हैं, ना कि दलित पिछड़े। दलित पिछड़े क्या है भाई? हमारे गांव में आइए ना, मैं दिखाता हूं कि आपसे ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा हम खुद उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। आप देखे होंगे खेतों, आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें उनको देकर अधिया पे, पैसे पे, किसी तरह उनका लालन पोषण करने का काम करते हैं। ये महाराणा प्रताप की सोच है। हम किसी जात और किसी व्यवस्था से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा है कि हमारे समाज का, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा में अधिकारें प्रतिदिन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है भाई? क्यों कम हो रही है? अभी आप बिहार में देखेंगे जनता की गिनती हुई, जनसंख्या की, हम 3% है, जबकि बिहार में 9% राजपूत हैं। लेकिन हमको क्या दिया गया? ये जितनी जनसंख्या की गिनतियां हो रही हैं, ये किसी गरीब भाई के लिए, लाभ के लिए नहीं हो रहा है। ये आने वाले टाइम में फिर से आग लगाने की जाति की व्यवस्था है। इन नेताओं के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का काम होगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बोलने का मेरा ये सोच ये है कि अभी देखिए देशों में लड़ाई हो रही है, इजराइल में लड़ाई हो रही है। मैं उस बात को रखना चाहता हूँ, क्षत्रियों ने हमेशा सही के लिए लड़ा है, देश के लिए लड़ा है। तो इजराइल के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ही नहीं, पूरे राजपूत हिंदुस्तान के खड़े हैं। इजराइल के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि इजराइल के सोते हुए बच्चों को मारा गया, उनकी बच्चियों को बलात्कार किया गया। क्या वो देश में नहीं आते हैं? क्या उसके साथ अपराध नहीं होता है? आतंकवादियों जैसा बरता हुआ। तो क्षत्रिय समाज हमेशा खड़ा है। सभी दलित गरीब जितने भाई, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्षत्रिय हमेशा आपके साथ खड़ा था, है और रहेगा। आपको विचलित होने की व्यवस्था नहीं है। जो हमारे आपके बीच में लड़ा रहे हैं उनको आप झापड़ मार के भगाने का काम करिए, क्योंकि आपका उद्धार क्षत्रिय हमेशा किया है। वो इतिहास गवाह है। भगवान राम ने, देखिए भगवान राम ने सबरी का पैर खाया, निषाद राज को गले लगाया। उन्होंने दिखाया कि क्षत्रिय क्या कर सकते हैं। आप खुद मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा है। भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय थे। अपने कर्तव्य से वो देश के, पूरे विश्व के कर्तव्य से। लेकिन उसमें क्या क्षत्रियों ने कहा कि हमको रखिए? जो कमेटी बन रही, कहा ये देश के लिए समर्पित कर दिया है राजपूतों ने। अब इससे बड़ा कोई आपको धर्म दिखाई नहीं देगा। महाराणा प्रताप ने गरीबों से मिला के, अभी हम खुद बात बताइए, हमारे यहाँ पूर्वांचल में तमाम राजपूत नेता है, आप देखे होंगे। किस राजपूत का वो कल्याण करते हैं? नहीं करते हैं। वो दलितों, पिछड़ों, सबका कल्याण करते हैं। फिर भी राजपूत आपके लिए लड़ता है। तो उन नेताओं को भी बताना चाहते हैं
कि आपसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जेन्युइन जो मुद्दा है समाज का उसको भी उठाने का काम कर लिए। बस धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहता हूँ। स्टिल है कि अभी जी अंकित जी शायद कुछ और भी बताना चाहते हैं रिजल्ट में पूरा जी। एक बात आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, 29 अक्टूबर को आइए, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है मेरे साथियों। जालूपुर कच्चा बाबा मंदिर में आप लोग यहाँ दर्शन करिए और वहीं कच्चा बाबा इंटर कॉलेज पे जाकर अपने इस जो स्वाभिमान की लड़ाई है इसको आके अधिक से अधिक मूड़ी गिराने का काम करिए। न आप कुर्सी खोजिए, न माला खोलिए, न मंच खोजिए, क्योंकि आज की लड़ाई हो रही है जिसका जितना जनसंख्या, तो उस जनसंख्या पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो देश के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है उसको भी हक मिलना चाहिए। आपसे अधिक निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आइए इस स्वाभिमान की लड़ाई में 29 अक्टूबर को आपके पूर्वांचल के तमाम बड़े बड़े जितने हमारे गांव से लेकर बाहर तक सभी लोग आ रहे हैं। आप सब आइए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। जी अंकित आप कुछ बताना चाह रहे हैं? यहाँ पे जिससे हम लोग जो भी अपना है हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी, तो क्षत्रिय तो एक वर्ण है और जो समाज के लिए लड़ा है वही क्षत्रिय है। हाँ वही क्षत्रिय है। समाज में लड़ने वाले अभी इस कार्यक्रम को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि अरे ये ठाकुरों का प्रोग्राम है। हाँ, अगर ये ठाकुरों का प्रोग्राम रहता तो हम अखिल भारतीय राजपूत महासभा करते, न कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करते। क्षत्रिय तो एक वर्ण है और जो समाज के लिए लड़ेगा हर वो एक व्यक्ति क्षत्रिय है। और समाज में सबसे ज़्यादा अगर योगदान, अगर समाज की लड़ाई में, राष्ट्र की लड़ाई में अगर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तो उसमें राजपूतों का रहा है। लेकिन और भी जो वर्ग थे और भी जो बिरादरी के लोग थे वो जब समाज की लड़ाई में, राष्ट्र की लड़ाई में जब वो आगे आए तो उनको क्षत्रिय बोला गया, क्योंकि वो अपने देश और अपने राष्ट्र, अपने लोगों, अपने संस्कार की, स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो आगे आए थे, इसलिए उनको क्षत्रिय बोला गया। और यहाँ पे हम अभी मार्केट में घूम रहे थे, कुछ लोग बोले करे ये तो ठाकुरों का कार्यक्रम है, लेकिन उनको ये हम बताना चाहते हैं कि ये ठाकुरों का कार्यक्रम नहीं। अगर ठाकुरों का कार्यक्रम रहता तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नहीं रहता, या अखिल भारतीय राजपूत महासभा रहता। इसलिए हमें हर जाति, हर वर्ण, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है और हर वर्ग के लोगों के लिए ही हम लोग आज एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ पे जो 29 अक्टूबर को संत श्री कच्चा बाबा इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो महाकुंभ का आयोजन होना है, इसमें हम चाहते हैं कि जो जितने भी आयोजन का हमारा उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ आए, जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके परिवारों का सम्मान, और भी जो यहाँ पे प्रतिभाशाली लोग हैं उनका सम्मान। और ये नहीं कि ये किसी राजपूत बिरादरी के लोग, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति को सकते हैं। और राजपूत बिरादरी कभी अपनी बिरादरी के लिए नहीं लड़ा है। राजपूत बिरादरी सदैव अगर लड़ा है तो अपनों के लिए लड़ा है, अपने देश, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कार के लिए लड़ा है। और इसको आप अगर एक बिरादरी के नाते देखेंगे तो ये गलत होगा। हम लोग का एक उद्देश्य है कि समाज में रहना है और समाज में सबको एक मंच के तले रखना है। हमको कोई राजनीतिक बात हमको नहीं करनी है, ना हमको कोई राजनीतिक मुद्दा उठाना। हाँ, हमें बात समाज की, हमें बात राज्य की, हमें बात देश की करनी है। और देश और समाज राज्य की बात तभी हो सकती है जब सब वर्ग के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग जब एक मंच पर इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर जो सीन बनेगा उसको हाँ आप क्षत्रिय महासभा के रूप में देख सकते हैं। और वही हम लोग का उद्देश्य है कि लोग, हर वर्ग के लोग एक मंच पे जुटे और पूरा समाज उसको देखे कि हाँ यहाँ पे क्षत्रिय महासभा का एक बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र को हितकारी है, जो हर गरीब लोगों के लिए काम करे। यहाँ से मैं शत्रुघ्न सिंह, स्टार मैक्स न्यूज़ चैनल। धन्यवाद सर आपका।